बाय बाय। काव्या नहीं आ रही मेले में? काव्या है? बाय बाय। चीजी लाएंगे आपके लिए, ठीक है? आप बहुत छोटे हो ना, अभी बहुत दूर जाना है हमें, है ना? हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं विनीता आज आई हूँ अपने गांव के ऊपर रोड पे, और आज जाने की तैयारी हमारी मेले में, और गांव के सभी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और ये गांव दिख रहा है हमारा सामने, गांव का नज़ारा। ये हमारा गांव है जो रोड से दिख रहा था, और हम निकल चुके हैं मेले के लिए। ये नीचे नदी दिख रही है, और ये पुल क्रॉस करके हमें पहाड़ के दूसरी साइड की पहाड़ी पे जाना है। उधर से होते हुए जाएंगे हम मेले में। और ये पुल बना हुआ है, रोड पूरा कच्चा है, ये बहुत ही डेंजरस रोड है, लेकिन ये शॉर्टकट है तो इसीलिए इस तरह रास्ते से जा रहे हैं हम। ये देखिए नीचे पुराना पुल था ये, फिर ये नया बना अभी। ये रोड वैसे बन तो काफ़ी साल पहले गया था, लेकिन अभी तक प्रॉपर बना नहीं है, तारकोल नहीं लगा इसमें। ये ऐसे ही है कच्चा रोड काफ़ी दूर तक। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है इस रोड पे। और हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के सामने वाली पहाड़ी पे, तो हमने सोचा थोड़ा रुक के अपने गांव का व्यू देख लेते हैं इधर से। ये सामने वाली पहाड़ी हमारे गांव की है। यहाँ से दूसरी साइड से हमारा गांव ऐसे दिखता है, गांव का पहाड़, जंगल का एरिया। और ये हमारे गांव से जो दिखता है सामने वाला पहाड़ है इधर, जहाँ हम अभी खड़े हैं। और ये नीचे दिख रहा है, जो छोटा सा दिख रहा होगा, ये मंदिर है, क्रिकसैंड मंदिर। ये भी हमारे गांव का ही मंदिर है। और वो सामने दूर जो दिखाई दे रहा है वो हमारा गांव है। तो यहाँ से हम पूरे नज़ारे देख रहे थे थोड़ी देर रुक के। वो जो सामने दिख रहा होगा छोटा सा, ये गांव का स्कूल है। और ये रहा हमारा गांव सिलेत। थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये है हमारा गांव। बहुत बड़ा गांव भी नहीं है, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। और अभी तो जितने मकान दिख रहे हैं इनमें भी कुछ ही लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोग तो प्लान कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सीढ़ी नुमा खेत पहाड़ों के कितने शानदार लग रहे हैं। ऐसे खेत दिखने में बड़े सुंदर लगते हैं। खेती खेत है। ये पहाड़ का टॉप है, ये शायद फल्द गांव है मुझे लग रहा है। और पहाड़ के हम सबसे टॉप पे चल रहे हैं अभी। यहाँ से सारे पहाड़ थोड़े से डाउन से लग रहे हैं दिखने में। पहाड़ का जो टॉप होता है ना, वहाँ से दिखने में बहुत ही सुंदर नज़ारे लगते हैं। बाकी ये जंगल, ये मंदिर बना हुआ है, पता नहीं कौन से गांव का है। और ये बिल्कुल टॉप है पहाड़ का, और काफ़ी बड़ा जंगल का एरिया भी है इधर। चीड़ के पेड़ और एक और पेड़ होते देवदार के। इस जंगल में 2-3 वैरायटी के पेड़ मिल जाएंगे। चीड़ ज़्यादा दिख रहा है, देवदार भी है। देवदार के पेड़ को रौसला का पेड़ भी कहते हैं हमारे इधर। और आगे चल के बांज के पेड़ भी मिल जाएंगे। अभी तक ये कच्चा ही रोड है, और अब हम कनेक्ट हो चुके हैं मेन रोड से। ये जो टैक्सी जा रही है, ये जा रही है कलजी खाल के लिए। कलजी खाल भी यहाँ का फेमस मार्केट है, और हमारा ब्लॉक भी कलजी खाल में ही पड़ता है। ये कुछ लोग आ गए मंदिर से होते हुए सुबह सुबह, क्योंकि बाद में भीड़ हो जाती है। तो कुछ लोग केवल दर्शन करने जाते हैं, कुछ लोग मेला घूमने भी जाते हैं, तो सारा दिन वहीं रहते हैं। कुछ लोग सुबह सुबह दर्शन करके जल्दी आ जाते हैं मंदिर से। और ये टॉप में जंगल का पूरा एरिया, ज़्यादातर चीड़ और देवदार दिखेंगे इधर। और ये जो सामने आपको छोटा सा हरा सा पेड़ दिख रहा है, ये है काफल का पेड़। काफल यहाँ का फेमस फ्रूट है गढ़वाल का, जो यहाँ ऊपर ठंडे इलाकों में ही पाया जाता है। ये पहाड़ का जो टॉप होता है ना, गढ़वाली में इसको डांडा कहते हैं, डांडा। तो जो पहाड़ के जहाँ जहाँ भी टॉप होते हैं उनको डांडा कहा जाता है गढ़वाली में। और यहाँ हवा बहुत ही अच्छी चलती है, ठंडी ठंडी। टॉप एरिया सभी जगह पहाड़ में ठंडे ही रहते हैं। ये देखो कितना शानदार व्यू है। ये हमें हमारे चाचा जी मिल गए थे रास्ते में,
तो उनसे थोड़ा सा मिल लिए। अभी चल रहे हैं मेले के लिए, और मेले के लिए यहीं से लोग देखो पैदल लगे हुए हैं। और इस एरिया में बहुत दूर दूर से लोग पैदल चलते हैं। बाकी कोई गाड़ी बुक करके आता है, कोई अपने गाड़ियों से आते हैं प्राइवेट, और कई लोग हमारे गांव से भी पैदल जाते हैं इतनी दूर तक। भाई पैदल जाने के लिए तो काफ़ी दूर हो जाता है ये, क्योंकि पहाड़ में कहीं कहीं पहाड़ पे ऊपर चढ़ना होता है तो कहीं पे नीचे उतरना होता है। बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, और अब तो पैदल चलने वाले रास्ते वैसे भी ऑलमोस्ट ब्लॉक हो चुके हैं, तो बड़ी मुश्किल से रास्ता ढूंढने पे मिलता है, तो थोड़ी दिक्कत तो रहती है। ऐसे ये देखो जी, जंगलों को जला जला के बहुत बुरा हाल हो चुका है पेड़ों का। ये सारे पेड़ बांज के हैं, और बांज का पेड़ इतनी ठंडक देता है। इसके पेड़ों के नीचे से जो कभी पानी कहीं से निकलता है तो बहुत ही ठंडा रहता है, वो भी नॉर्मल पानी से ये ज़्यादा ठंडा रहता है, बांज के जंगल का पानी। और जला के तो बहुत बुरा हाल हो चुका है, पेड़ तक पूरे जल चुके हैं। ये पता नहीं दोबारा ग्रो करेंगे नहीं करेंगे अब। तो पेड़ों को, जंगल को जलाना नहीं चाहिए, बहुत नुकसान होता है जंगली जानवरों को लेके, और पेड़ों को भी। और ये देखिए पार्किंग यहीं से स्टार्ट हो चुकी है, आगे जाके थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है। अभी तो कुछ कुछ आ रखी हैं गाड़ियाँ, लेकिन शाम तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक सा लग जाता है गाड़ियों का, जब सभी लोग आ जाते हैं। हम तो 11 बजे तक पहुँच गए थे, तो अभी इतना ट्रैफिक नहीं है। कई बार यहाँ पे इवनिंग में 3-3 घंटे तक जाम में फंसे रहते हैं। फिर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं भाई यहाँ पे मेले के लिए। खैरलिंग का मेला बहुत ही फेमस मेला है। ये आ गया मेन गेट, और अभी यहाँ पे ये ऊपर जाने के लिए पार्किंग की पर्ची काट रहे हैं 100 रुपीज़ की, और तभी गाड़ियों को ऊपर भेजेंगे। और जिनको पार्किंग नहीं करवानी वो यहीं नीचे अपनी गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, बिना पर्ची के, बिना कोई चार्ज के। और ये देखिए लोग लगे हुए हैं पैदल जाने में। यहाँ से भी 1-1.5 किलोमीटर है अभी ऊपर मेला जहाँ जाना है हमें, खैरलिंग तक, मंदिर तक। और बहुत से लोग पैदल लगे हुए हैं। आसपास के गांव के लोग पैदल ही जाते हैं ऑलमोस्ट, और दूर दूर के लोग भी पैदल आते हैं इस गांव के लिए। पहले तो पहाड़ों में सभी गांवों में लगभग मेले होते थे, लेकिन अब कुछ कुछ ही इलाके हैं जो फेमस मेले हैं। खैरलिंग का मेला हो गया, गुमखाल काली माँ का मंदिर है वहाँ पे, वो भी मेला लगता है, काफ़ी बड़ा विशाल भव्य मेला लगता है। तो यही अब एक कुछ मेले बचे हैं। बाकी गांव के थोड़े से कुछ रीति रिवाज पुराने कुछ हद तक ख़त्म भी हो चुके हैं अभी। तो यहाँ भी पहले बलि प्रथा थी खैरलिंग मेले में, गुमखाल वाली काली माता के मेले में। अभी वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है, तो अभी केवल पूजा पाठ होता है मंदिरों में। और ये देखिए पार्किंग, इसी पार्किंग के 100 रुपीज़ चार्जेस थे। यहाँ पर नेचुरल वाटर सोर्स नहीं है, तो इसलिए टैंकरों से पानी लाया जाता है पीने के लिए। और अब यहाँ से ये मेला हो गया स्टार्ट। और ये फर्स्ट दुकान है, इसमें टॉप है छोटे और बड़ों के लिए। 200 रुपीज़ के चार्जेस बता रहा था। और ये सभी कुछ मिल जाएगा, बच्चों के टॉयज़ वगैरह और फ्रूट्स वगैरह सब कुछ है। तरबूज की शायद मुझे लग रहा है ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, पानी की शॉर्टेज की वजह से। तो ये सारे टॉयज़ वगैरह भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे जितने भी दुकानदार आ रखे हैं ये मोस्टली होते हैं नजीमबाद, बिजनौर, कोटद्वार से ही यहाँ पे आते हैं मेले में। तो बच्चों के टॉयज़, हर चीज़ यहाँ मिल जाती है। बेडशीट, कंबल, बर्तन, और जो भी घरेलू सामान है, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, सब कुछ इस मेले में लगता है। तो लोग यहाँ से शॉपिंग करके ले जाते हैं अपने घर। कई लोग जिस चीज़ की भी जिसको रिक्वायरमेंट होगी, खाने पीने की भी बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं। ये फ्रूट्स वगैरह सब है। आम, भाई यहाँ भी आम 100 के 2 किलो मिल रहे थे, मैंने पूछा था उनसे। और जलेबी 150 रुपये किलो। गोलगप्पे वगैरह, आइसक्रीम, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है मेले में। जलेबियाँ तो बतेरों पड़ी हैं, जलेबी, पकोड़े, बहुत सारी दुकानें हैं जलेबियों की। तो मेले की फेमस स्वीट्स यही होता है, जलेबी। गढ़वाल में जो मेले लगते हैं तो कोई कुछ घर लेके जाए ना जाए, लेकिन जलेबियाँ लेके तो ज़रूर जाएगा।
अपने अड़ोस पड़ोस में भी देने के लिए भी और ख़ुद के लिए भी। जो लोग मेले में नहीं आते हैं गांव के, तो उनके लिए भी ले जाते हैं जलेबियाँ, क्योंकि यही मेले की सबसे मेन मिठाई होती है। और ये सामने मंदिर, ये खैरलिंग महादेव का मंदिर। और ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है प्रभु के दर्शन के लिए। मंदिरों में तो जहाँ भी जाओ वहाँ ऐसी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। और यहाँ पे भी धूप भी लग रही है थोड़ा ऊपर से। पहाड़ों में धूप तो तेज़ रहती है, लेकिन हवा चलती है तो धूप का ज़्यादा एहसास होता नहीं है। पुलिस फोर्स भी यहाँ पे है भीड़ को मेंटेन करने के लिए। और लाइन का तो मुझे कोई हिसाब ही नहीं लग रहा, 3-3 4-4 लाइनें लगी हैं, लेकिन अंदर जाने का तो एक ही गेट है। तो ये शायद ठीक से मेंटेन नहीं हो पा रही लाइन। तो हम भी लाइन में लगे हुए हैं पीछे सभी लोग। मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ा इधर आई हूँ। इतनी लंबी लाइनें हैं, 1-1 डेढ़ 2-2 घंटे में अंदर आए हैं, लेकिन उसमें भी लोग बीच से ही घुस जाते हैं, तो फिर पीछे वाले पीछे ही छोड़ जाते हैं। कोई नहीं, तुम रिजर्व कहीं से मेरी सीट नहीं। तो हम लोग भी काफ़ी देर से धूप में खड़े हो रखे थे। मुझे लग रहा है शायद कुछ लोग बीच से ही निकल रहे हैं उधर आगे से। पीछे दूर तक देखो कितनी लंबी लाइन अभी लगी हुई है। और फिर भीड़ देखो, फिर मेरे हस्बैंड को खुद ही लाइन को मेंटेन करने के लिए जाना पड़ा आगे। स्टॉल लगे हुए हैं बहुत सारे। इसका हाल धूप से पूरा हो रखा है। पूरा मुंह छुपा के आना चाहिए, इतनी बेइज्जती और दोस्तों यहाँ पे मेरे साथ थोड़ी सी कॉमेडी हो गई। मैंने फ़ोन रिकॉर्डिंग करने के लिए अपने हस्बैंड के पास दिया था, तो काफ़ी देर तक रिकॉर्ड करते रहे। जब मैंने फ़ोन वापस लिया तो पता चला कि रिकॉर्डिंग तो ऑन ही नहीं थी, तो कोई भी वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई उसमें। फ्रेंड्स, उधर अभी उत्तराखंड का सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा था और मैं आ चुकी हूँ इधर पहाड़ों का नज़ारा लेने। खैरलिंग महादेव जिस पहाड़ी पे बसे हुए हैं, वो पहाड़ इस एरिया का सबसे ज़्यादा टॉप है, तो इसलिए यहाँ से सारे पहाड़ डाउन से लगते हैं दिखने में। और हवा का फोर्स इतना रहता है कि मेरे हाथ से अगर मेरी चुन्नी छूटती तो मुझे मिलती नहीं शायद दोबारा फिर। और यहाँ से ये सारे पहाड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे कि नीचे को होंगे, इससे ऊंचा कोई पहाड़ यहाँ से दिख नहीं रहा है इस एरिया में। और कितना शानदार व्यू है, नीचे वैली टाइप की है, इधर उधर पहाड़ हैं और इधर ये मेला लगता है टॉप पे। ये नज़ारे बड़े प्यारे लगते हैं खैरलिंग महादेव से देखने में। और दोस्तों, खैरलिंग महादेव की मान्यता मैं आपको बता दूँ तो पुराने ज़माने में रोड नहीं हुआ करती थी, तो यहाँ के लोगों को ढाकर लेने जाना होता था कोटद्वार तक। तो वहाँ से आगे रोड नहीं थी, तो ढाकर माने जो सामान होता था घरेलू, नमक और गुड़ मोस्टली लाना होता था। बाकी चीज़ें तो यहाँ के खेतों में हो जाती थी, पर नमक और गुड़ नहीं मिलता था, तो वही लेने कुछ लोग गए थे।
तो उनमें से एक आदमी के बैग में एक पत्थर भी साथ में आ गया था। तो उसने जब देखा कि एक पत्थर भी मेरे साथ आ रहा है तो ये बैग और भारी हो रहा है, तो उसने वो पत्थर निकाल के वहाँ पे फेंक दिया। फिर जब दोबारा अपना सामान उठाने की कोशिश करी तो वो उठा ही नहीं। तब उसे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये पत्थर नहीं है, ये कोई शक्ति थी जो मेरे साथ चल रही थी। फिर उसने वहाँ पे इस खैरलिंग महादेव जी की मंदिर की स्थापना करी। फिर जाके वो अपना सामान वहाँ से ले जा पाया अपने घर, ढाकर जिसको बोला करते थे गढ़वाल में। तो ये इनकी पौराणिक मान्यताएं हैं हमारे गढ़वाल की, खैरलिंग महादेव जी की। तो इसी मान्यता के साथ यहाँ पे आज तक मेला मनाया जाता है और बहुत ही भव्य और दिव्य मेला होता है ये। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी अब अपने घर के लिए निकलते हैं। बहुत से लोग अब ये मेले से होके घर के लिए निकल रहे हैं और हम भी निकलते हैं। यहाँ हमारी गाड़ी पार्क है, तभी गाड़ी लेके आते हैं और चलते हैं अपने घर के लिए। तो फ्रेंड्स, पहाड़ों की ये बहुत ही अच्छी खासियत है कि यहाँ पे जगह जगह नेचुरल वाटर सोर्स मिल जाते हैं। तो पानी की इतनी शॉर्टेज होती नहीं है। थोड़ी दूर में चल चल के हमें ये वाटर सोर्स मिलते हैं। तो पीने के लिए, बोतल भरने के लिए और गाड़ी साफ़ करने के लिए भी हमें पानी मिल जाता है। तो हमारी गाड़ी पूरी कच्ची रोड से होते हुए आई थी, तो बहुत ज़्यादा डस्ट इस पर लग चुका है। डस्ट इतनी मोटी लेयर डस्ट की लगी हुई है कि आप अपना नाम पूरा खोद के लिख सकते हैं इस पर। तो अभी ये बोतलों में पानी भर भर के हम पहले गाड़ी साफ़ करते हैं। फिर आगे भी धूल है ही, लेकिन इतनी नहीं लगेगी फिर से। तो गाड़ी को करते हम थोड़ा बहुत वॉश यहाँ से पानी से। और एक और गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, तो ये भाई साहब कह रहे थे कि आपकी गाड़ी तो फिर भी ठीक है, इतनी गंदी नहीं है। कह रहे मेरी गाड़ी पे तो इतना डस्ट लगा हुआ था कि मुझे रोड ही नहीं दिख रहा था, तो मुझे इसलिए मजबूरी में ये गाड़ी यहाँ पे साफ़ करनी पड़ी। आपकी तो फिर भी थोड़ा बहुत साफ़ दिख रही है। नैन्सी, हाँ गिरेगी गिरेगी, हाथ से पकड़ो, गिरेगी। चलो पानी लेके। तुम लद्दू नहीं देला देला अरे तक ना ना मैंने तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अपने गांव की रोड पे और गाड़ी कर चुके हैं हम उधर पार्क। और फ्रेंड्स, यहाँ पहाड़ों में गाड़ी तो पार्क करना थोड़ा रिस्की रहता है। अगर हम इस साइड करते हैं पहाड़ की तो ऊपर से पत्थर गिरने का डर होता है, और इस साइड करते हैं तो यहाँ से नीचे ज़मीन के धसकने का डर होता है। अगर बरसात हो गई तो, बारिश हो गई तो, दोनों साइड से रिस्क है। लेकिन हम पहाड़ी हैं, हमेशा रिस्क में ही जीते हैं। पहाड़ों में हर चीज़ का रिस्क तो रहता ही है। ये क्या, ये कौन लाया, ये कौन लाया काव्या? और ये दूसरा वाला? हाँ अच्छा, और वो? हाँ अच्छा, और ये एक और पड़ा है नीचे कुछ। अच्छा हाँ, अच्छा ये कहाँ से लाई है? मेले से। मेले से कितने सारे गिफ्ट आए हैं काव्या के लिए। तो चलिए जी, हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।